हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ऐसे मूवी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ें। तो दोस्तों, मूवी शुरू करते हैं। जलपरी नाम सुनते ही एक बार तो सभी के कान खड़े हो जाते हैं। हम सभी जलपरी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, मगर जलपरी के राज समुद्र की गहराई की तरह बहुत गहरे होते हैं। हमारी आज की कहानी भी एक जलपरी पर आधारित है, जिसके गहरे राज सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक वीरान सी जगह से शुरू होती है। इस लड़की का नाम लिंडा है, जिसकी गाड़ी का टायर फट गया था। लिंडा सुनसान जगह में अकेली थी और वह डर कर अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाती है ताकि उसे सुनकर कोई उसकी मदद करने आ जाए। किस्मत से हॉर्न की आवाज़ डेन नाम का एक लड़का सुन लेता है, जो वहां से गुजर रहा था। लिंडा की खूबसूरती देखकर तो वह एक बार उसमें खो गया था, फिर वो खुद को संभाल कर लिंडा की मदद करता है। वैसे डैन की मासूमियत ने भी लिंडा का मन मोह लिया था। यह दोनों आज पहली बार मिले थे और पहली ही मुलाकात के बाद दोनों में गहरा प्यार हो गया था। कुछ दिनों बाद लिंडा और डैन ने शादी कर ली थी। दोनों ने यह फैसला कर लिया था कि वह शहर की भीड़भाड़ से दूर एक नया घर खरीदेंगे। इस चश्मे वाले का नाम ली है, जो एक प्रॉपर्टी डीलर था। ली के पास एक शानदार घर था और उसे ही खरीदने डैन यहाँ आया था। अगले ही दिन डैन ने ली से घर खरीद लिया था और उस घर का नाम अपनी बीवी के नाम पर रख दिया था। इस बार बदन वाली लड़की का नाम सीना है और इस लड़के का नाम पिंक। यह दोनों डैन के नौकर थे और उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे। दोनों भी अब से डैन और लिंडा के साथ नए घर में रहने वाले थे। घर की खूबसूरती और उसके नज़ारे देखकर यह दोनों बहुत खुश थे। कुछ देर बाद पिंक कमरे में जाता है। वह बहुत डरपोक था। रात को जब बिजली की आवाज़ सुनता है तो बहुत डर जाता है। इसी डर की वजह से उसे आज नींद नहीं आ रही थी और वह सीना के कमरे में जाता है। अब उसके सामने जलपरी थी, जो सो रही सीना के पास बैठी थी। जलपरी को वहां देखकर पिंक हैरान हो जाता है, मगर उसे लगता है कि यह उसका वहम है। जब जलपरी से उसकी नज़र हटती है तो वह सीना को उठाने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसके हाथ जलपरी का सेल लग जाता है, जो बहुत खास था। दरअसल कई मछलियों की स्किन पर बहुत सारे सेल्स होते हैं, जिन्हें लोग मछली पकाने से पहले उतार देते हैं। अब सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर ली की ज़िंदगी पर नज़र मारते हैं। ली के पास बहुत सारा पैसा था और उसे नई नई लड़कियों से दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता था। आज ली की पुरानी दोस्त तारा बहुत रो रही थी। दरअसल ली ने तारा से शादी का वादा किया था, लेकिन अब उसे नई लड़की पसंद आ गई थी। वह अब तारा से शादी नहीं करना चाहता था और वह तारा को उससे दूर चले जाने को कहता है। अगले दिन सुबह आज बीच पर डेल और लिंडा मौज मस्ती कर रहे थे, जो उनके घर के पास ही था। अचानक कुछ देखकर लिंडा कहती है, डैन वह देखो। वह क्या है? दरअसल आज फिर जलपरी ने किसी का शिकार किया था। अब बीच पर पड़ा जलपरी का सेल देखकर लिंडा कहती है, डैन जरा देखो देखो, यह सेल किसी आम मछली का नहीं है। लेकिन डैन उसकी बात को अनसुना कर देता है और तभी पिंक आकर उन्हें बताता है कि खाना तैयार है। दूसरी तरफ ली अपनी नई दोस्त के पास आता है, जिसका नाम सीमा था। सीमा से मिलने के बाद ही उसने तारा को छोड़ा था। उधर डैन अपने घर में लिंडा अपने घर में नहाने की तैयारी कर रही थी और तभी उसकी नज़र जलपरी पर पड़ती है। जलपरी को अपने बाथरूम में देखकर जोरों से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर डैन बाथरूम में आता है, लेकिन तब तक जलपरी गायब हो चुकी थी। अब डैन लिंडा को संभाल रहा था और पिंक उसके लिए पानी लेकर आता है। अचानक पिंक की नज़र टेबल पर रखे सेल पर पड़ती है, जो लिंडा को बीच के किनारे पर मिला था। सेल देखकर पिंक कहता है, बिल्कुल ऐसा ही सेल मुझे सीना के कमरे में मिला था। मुझे भी सीना के कमरे में जलपरी दिखी थी, मगर मुझे लगा था कि वह मेरा वहम है। उसकी बातें सुनकर लिंडा और भी डर जाती है, जो पहले से ही बहुत डरी हुई थी। उसी रात जब सीना सोने की कोशिश कर रही थी तो उसे लगा कि जैसे कोई पिंक के कमरे की तरफ जा रहा हो। वह जल्दी जल्दी उठकर पिंक के कमरे में आती है, जहां उसके सामने जलपरी थी। इस बार जलपरी पिंक के ऊपर थी और उसे देखकर सीमा बेहोश हो जाती है। सीना के गिरने की आवाज़ सुनकर पिंक जाग जाता है, मगर तब तक जलपरी गायब हो चुकी थी। अब पिंक सीमा को उठाने की कोशिश करता है और वह डैन को भी आवाज़ देकर बुला लेता है। पिंक की कोशिशों के बाद
सीना को होश आ जाता है और वह कहती है, जब पिंक सो रहा था तो मैंने उसके ऊपर जलपरी देखी थी। उसकी बात सुनकर लिंडा डेन से कहती है, देखा, मैंने कहा था कि हमारे घर में जलपरी का भूत है। तुम प्रॉपर्टी डीलर ली के पास जाओ और उससे सच जानने की कोशिश करो। अगले ही दिन सुबह पिंक ली के पास पहुंच जाता है और उसे जलपरी के भूत के बारे में सब सच बता देता है। पूरी बात जानकर ली कहता है, मैंने जब घर बेचा था तो वह बिल्कुल ठीक था। जरूर तुम लोगों ने बुरे काम किए होंगे, तभी तो तुम सालों को भूत नजर आ रहे हैं। और दफा हो जाओ यहाँ से पापी, अगर मेरे सामने दोबारा आए तो सालों मैं तुम्हें रगड़ दूंगा। ली से गालियाँ खाकर पिंक रोने लगता है और फिर घर जाकर डैन को पूरी बात बताता है। अब डैन कहता है, लगता है अब हमें देसी बाबा को बुलाना पड़ेगा, वही इस भूत से हमें बचा सकते हैं। थोड़ी देर बाद डैन के बुलाने पर एक देसी बाबा उनके घर आ जाता है। वह आते ही पूरे घर को ध्यान से देखकर जल्दी अपने काम पर लग जाता है। अब वह कहता है, इस घर में जलपरी का भूत है, उसका भूत कहीं भी आ जा सकता है। वह चाहती तो तुम लोगों को कब का मार देती, लेकिन उसकी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। उसका जरूर इस घर से कोई नाता है, इसीलिए वह यहाँ पर आती है। मुझे लगता है कि जलपरी किसी से बदला लेना चाहती है। अब वह किससे बदला लेना चाहती है, यह बात तो सिर्फ वही बता सकती है। वैसे उनके राज समुंदर से भी गहरे होते हैं। डेन उसकी हर बात को ध्यान से सुन रहा था। अगले दिन सुबह ली की पुरानी दोस्त तारा उससे मिलने के लिए उसके घर आती है, जबकि ली सीमा के साथ तारा को अपने घर के बाहर देखकर गुस्सा करता है, लेकिन तारा उससे कहती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ली उसकी बातें सुनकर उसे अपने साथ चलने को कहता है। उसके जाने के बाद सीमा को भी जलपरी नजर आती है, जो बहुत गुस्से में थी। दूसरी तरफ ली तारा को एक सुनसान जगह में लाकर कैद कर लेता है, फिर उसको काट कर उसकी लाश को समुद्र में फेंक देता है। जालिम ली अपने कारनामे पर बहुत खुश था, जिसे जलपरी दूर से देख रही थी। अब चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी जैसी बहुत सी लड़कियां देखी है तारा मैंने, तुम जैसी लड़कियों से पीछा छुड़ाने का यह सबसे आसान तरीका है। उसकी बातें सुनकर जलपरी की आंखों में अंगारे आ गए थे। कुछ देर बाद ली अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था और फिर वह अपनी गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोकता है। उसके साथ सीमा भी थी और वो कहती है, मैंने जब से जलपरी देखा है तब से मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन ली कहता है कि जलपरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। और तभी उनकी गाड़ी में एक लड़की आ जाती है। लड़की को देखकर ली कहता है, लीजा, यह नहीं हो सकता, तुम तो मर गई थी, मैंने खुद तुम्हारी लाश को समुद्र में फेंका था। उसकी बात सुनकर लीजा कहती है, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी कि मैं जिंदा कैसे हुई, और कहानी अतीत में चली जाती है। लीजा और ली के बीच कभी गहरा प्यार हुआ करता था। ली ने लीजा से भी शादी का वादा किया था, लेकिन फिर ली की तारा से दोस्ती हो गई थी, जिसके बाद वह लीजा को मारकर उसकी लाश को समुद्र में फेंक देता है। उसी रात एक जादूगर समुद्र के किनारे आता है और जब उसकी नज़र मासूम लीजा की लाश पर पड़ती है तो उसका दिल टूट जाता है। फिर वह अपने जादू का इस्तेमाल कर लीजा को जिंदा कर देता है और उसे जलपरी में बदल देता है। इसके बाद जादूगर कहता है, मैं तुम्हें पहले जैसी जिंदगी तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम धीरे धीरे इतनी ताकतवर बन जाओगी कि तुम अपना बदला ले सकोगी। आज के बाद अगर किसी भी लड़की की लाश को पानी में फेंका गया तो वह जलपरी बन जाएगी। वर्तमान समय में मेरे दो रूप हैं, एक रूप में मैं जलपरी वाला और दूसरा रूप ये। तुम उसी घर में मारना चाहती थी मैं तुम्हें, जहां हम शादी के बाद रहने वाले थे, लेकिन तुमने वह घर डैन को बेच दिया था। अब मैं इतनी ताकतवर बन चुकी हूँ कि मैं तुमसे बदला ले सकूं। उसकी बातें सुनकर ली अपनी गाड़ी को भगाता है, मगर लीजा उसका गला दबाकर उसे मार देती है। कुछ दिनों बाद अब उनके घर में कई दिनों से जलपरी नजर नहीं आई थी, जिसके बाद देसी बाबा कहता है, लगता है जलपरी का बदला पूरा हो चुका है, अब वह कभी वापस नहीं आएगी। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया, मगर लिंडा को अब भी घर में डर लग रहा था। डेन उसे समझाते हुए कहता है, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम यह घर अनाथ आश्रम को दान कर सकते हैं और हम दोनों नए घर में चले जाते हैं। कहानी की आखिर में डैन और लिंडा ने अपना घर दान कर दिया था और वह दोनों नए घर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी जलपरी को एक नई दोस्त मिल गई थी और इस नई दोस्त का नाम था तारा। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।